दोस्तों मतलब ईमानदार संबंध। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति संबंध बनाना चाहता, जैसे उसने हेडलाइन में कहा कि व्यक्तिगत, मतलब कोई आदमी अगर किसी अच्छे संबंध बना सकता तो सबसे पहले उसे अपने आप से संबंध बनाना होगा। व्यक्तिगत, व्यक्तिगत मतलब अपने आप से रिलेशन, अपने आप से ईमानदार, अपनी जरूरतों के प्रति, है ना, अपनी बाकी चीजों के प्रति, अपने संबंधों के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति। एक संबंध वो जो हमें जन्म से मिलते हैं, माँ बाप, बहन, भाई, तो हमें लगता है कि वो हमारे लिए मरते हैं या हमसे प्यार करते हैं या हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे में वो क्वालिटी है। वास्तविकता ये कि वो ढोरे होते हैं। एक एडिक्ट के रिलेशन अपने परिवार में भी अच्छे, क्योंकि उसके खुद से ही नहीं होते हैं। तो जो संबंध हमारे जो परिवार से जो मिलते हैं, जो जन्म से मिलते हैं, अगर हम नशा कर रहे हैं और हम अपनी मनमानियां कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के ऊपर सारी चीजें कर रहे हैं, तो हमारे रिलेशन मजबूत नहीं है और ना ही हम अपने संबंधों के प्रति ईमानदार हैं, क्योंकि हम अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि मैंने इस घर में जन्म लिया है, तो इनका ये जिम्मेदारी है मेरे लिए इतना पैसा खर्च करने की, मुझे पढ़ाने की, लिखाने की, ये इनकी जिम्मेदारी है, मुझ पे कोई एहसान। समझ रहा मेरी बात को? मतलब इसी मानसिकता के साथ देखिए, भाई मैं इस घर में पैदा हूं तो इस घर पर मेरा अधिकार भी है और ये इनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इन्होंने मुझे जन्म दिया है। लेकिन जब हम बड़े हो रहे होते हैं या हम आगे निकलते हैं या फेलोशिप में आ जाते हैं, तो कुछ रिश्ते हम खुद चुनते हैं, कुछ संबंध हम खुद चुनाव करते हैं, हम खुद बनाते हैं, ठीक है ना। हम वो आगे चल के कह रहा है कि वो रिश्ते घनिष्ठता में बदल जाते हैं। परगड़ा का मतलब होता है घनिष्ठता, गहराई से, अंदरूनी, भावनात्मक, मतलब अंदर से जुड़ जाते हैं हम। शुरुआती दौर में हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए, है ना, अपनी शर्तों पर संबंध बनाते हैं। तो वो कह रहा आगे चल के एक बात और कही है कि यार अगर सारी चीजें बढ़िया चल रही हैं और हम हर बात से सहमत हो, तो कोई एक व्यक्ति सोच रहा है, कोई एक व्यक्ति, इसका मतलब ये हुआ कि हम वहां तक पहुंचते पहुंचते जब हमारे संबंध बन जाते हैं, हमारा व्यक्तिगत सुधार होता है या व्यक्तिगत हमारे अपने आप से संबंध बन जाते हैं और हम दूसरों के साथ ईमानदारी से संबंध निभाना सीखते हैं, तब उस समय हम अपनी दोस्तों के प्रति या जिसमें से भी हमारा रिलेशन होता है, हम पूर्ण समर्पित होते हैं। हमारी असहमतियां, हमारी नाराजगियां, हमारा विरोधाभास खत्म हो जाता है। हो सकता है कि यार अगर हम अपने विरोध में आकर के अपने सहपाठी का साथ ना दे करके हम किसी दूसरे व्यक्ति को मत दे रहे हैं, उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, पर्सनल फीलिंग को लेकर, पर्सनल मतभेद को लेकर, तो ये संबंध नहीं है यार। और एडिक्ट की प्रॉब्लम ये है कि वो पर्सनल फीलिंग को लेकर के, पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर के दूसरों की गलत बातों में हाँ करता है, दूसरे की नेगेटिव चीजों को बढ़ावा, क्योंकि एक एडिक्ट बड़ा स्वार्थी और बड़ा मतलबी होता है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो अपने दोस्तों के साथ भी गद्दारियां, अपने स्पॉन्सर के साथ भी नमक हरामी, तो वो एडिक्ट है। तो यही कह रहा है कि ईमानदार संबंध क्या मुझे बनाना आता है? जब मैं खुद के प्रति ईमानदार नहीं हूं, अपनी रिकवरी के प्रति ईमानदार नहीं हूं, तो मैं अपनी माँ, बहन, बीवी, बच्चों के साथ क्या ईमानदाराना संबंध बनाऊंगा यार? और क्या मैं अपने स्पॉन्सर के साथ निभाऊंगा? जब मैं अपना ही भला बुरा नहीं सोच पा रहा हूं, मैं अपने आप से ही प्यार नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपने आप से ही सहमत नहीं हूं, तो मैं दूसरों से क्या सहमत होऊंगा? जो व्यक्ति अपने आप से ही संबंध नहीं बना सकता, वो दूसरों से संबंध नहीं निभा पाता। होना पड़ेगा खुद के प्रति, और जो व्यक्ति खुद के प्रति ईमानदार है वो दूसरों के प्रति भी ईमानदार होता है। पर एक समय के बाद जब हमारी शुरुआती रिलेशन हमारे स्वार्थ पे या लालचों पे हो सकते हैं, स्वार्थ पे या लालचों पे या शर्तों पे हो सकते हैं, लेकिन एक समय गुजरने के बाद जब हमें इन बातों का एहसास होता, हम कार्यक्रम करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो हमें इन बातों का एहसास होता, परिवर्तन आता हमारे अंदर, और हम बहुत सारे रिश्ते नाते बनाते हैं, लेकिन उसमें से हम कुछ चूज कर लेते हैं। हमने मान लीजिए हमने शुरुआत कार्यक्रम में आए, रिकवरी में आए, हमने 100 लोगों के फोन नंबर लिए, 100 लोगों से रिलेशन बनाए, लेकिन 5 साल होते होते मेरे पास कुछ 7-8 दोस्त ही बचेंगे, क्योंकि वो 100 में से 95 लोग तो अलग हट जाएंगे, कार्यक्रम करना छोड़ देंगे, रिलैप्स हो जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अपने काम धंधों में व्यस्त हो जाएंगे, उनके पास टाइम नहीं होगा, फोन उठाने का, हमसे बात करने का। लेकिन 5 लोग मेरे साथ ऐसे जुड़ जाएंगे जो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएंगे, मेरे जीवन साथी बन जाएंगे, मेरे हर सुख दुख में, मेरी हर परिस्थिति में मेरे साथ
खड़े होंगे, तो क्या मेरे पास कोई 5 रिश्ते या 5 नाते ऐसे हैं या 5 दोस्त ऐसे हैं मेरी जिंदगी में कि जो मेरे लिए खड़े हों? क्या मैंने किसी ऐसे व्यक्ति से संबंध बनाए? मेरे तो आज भी मतभेद रहते, मैं आज भी फूट पटांग हरकतें करता हूं, नहीं पैंट ये नहीं होगा, नहीं, वो कितना ही अच्छा सोच रहा है, लेकिन मेरी असहमति रहेगी, मेरी ईगो, मेरे स्वार्थ, मेरे लालच हमेशा आड़े आते रहेंगे। तो लेकिन कार्यक्रम करते करते हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनसे हमारे घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं। उनकी मानसिकता और हमारी मानसिकता बिल्कुल इक्वल काम कर रही होती है, हमारा उनके प्रति, उनकी चीजों के प्रति बिल्कुल टोटल समर्पण। वो ईमानदार मेरे रिश्ते के प्रति, वो मेरे बारे में कभी भी गलत फैसले, मेरे बारे में भी गलत डिसीजन, तो इसलिए मेरी सहमति हमेशा उसके साथ रहती है कि मेरे को मालूम है कि ये व्यक्ति कभी भी मेरे बारे में गलत फैसले, अगर ये गाड़ी लेने के लिए मना कर रहा है तो मेरे भले के लिए मना कर रहा है। अगर मैं कोई जमीन खरीदने जा रहा हूं और वो कह रहा है कि नहीं भाई अभी जमीन मत ले, तो वो जान जाएगा कि उसको चिढ़ नहीं है, उसे डर नहीं है, उसे ये वो जानता है कि यार अभी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत, ये विवादित क्षेत्र है, गाड़ी मत ले अभी जरूरत नहीं है, फोन मत ले अभी जरूरत नहीं है, कपड़े मत खरीद अभी जरूरत नहीं है। लेकिन हम ऐसे लोग, क्यों मना कर रहा है, किस लिए मना कर रहा है, क्या चक्कर है, क्या भसूड़ी है, लालच है, मतलब एक एडिक्ट है ना, उसे संबंध बनाने नहीं आता। मेरा स्पॉन्सर जब मेरी जिंदगी के बारे में फैसले लेता है तो बड़ा गहराई के साथ सोच के लेता वो कि आपको ये काम करना या, लेकिन एडिक्ट है ना, अगर आपके स्पॉन्सर ने आपके मन के मुताबिक फैसला ले लिया तो मेरा गुरु, आपके मन के मुताबिक फैसला नहीं लिया तो आपकी असहमति, आप विरोधाभास करते हैं, आपका मत किसी दूसरे को चला जाता है कि ये फैसले लायक नहीं है, इसमें कोई क्वालिटी, ये काउंसलर या गुरु बनने लायक। मेरा काउंसलर मेरा गुरु तो वही, अगर मेरा मन कर रहा है चाय पीने का तो फट से चाय के लेके भाई चाय पिलाओ, अगर मेरा मन होम विजिट को कर रहा है तो फट से हाँ भाई जाओ होम विजिट जाओ, तो मेरा स्पॉन्सर मेरा काउंसलर है। मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। और उसने क्या असहमति जता दी, वोट किसी और को दे दिया, तो ये मेरा दुश्मन है, मेरा दोस्त। तो वो यही कहना चाह रहा है कि क्या मैं ईमानदार हूं? अगर जो व्यक्ति होना पड़ेगा खुद के प्रति, और जो व्यक्ति खुद के प्रति ईमानदार है वो दूसरों के प्रति भी ईमानदार होता है। कहना एक समय के बाद जब हमारी शुरुआती रिलेशन हमारे स्वार्थ पे या लालचों पे हो सकते हैं, स्वार्थ पे या लालचों पे या शर्तों पे हो सकते हैं, लेकिन एक समय गुजरने के बाद जब हमें इन बातों का एहसास होता, हम कार्यक्रम करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो हमें इन बातों का एहसास होता, परिवर्तन आता हमारे अंदर, और हम बहुत सारे रिश्ते नाते बनाते हैं, लेकिन उसमें से हम कुछ चूज कर लेते हैं। हमने मान लीजिए हमने नए शुरुआत कार्यक्रम में आए, रिकवरी में आए, हमने 100 लोगों के फोन नंबर लिए, 100 लोगों से रिलेशन बनाए, लेकिन 5 साल होते होते मेरे पास कुछ 7-8 दोस्त ही बचेंगे, क्योंकि वो 100 में से 95 लोग तो अलग हट जाएंगे, कार्यक्रम करना छोड़ देंगे, रिलैप्स हो जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, अपने काम धंधों में व्यस्त हो जाएंगे, उनके पास टाइम नहीं होगा, उनके पास टाइम नहीं होगा फोन उठाने का, हमसे बात करने का। लेकिन 5 लोग मेरे साथ ऐसे जुड़ जाएंगे जो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएंगे, मेरे जीवन साथी बन जाएंगे, मेरे हर सुख दुख में, मेरी हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े होंगे। तो क्या मेरे पास कोई 5 रिश्ते या 5 नाते ऐसे हैं या 5 दोस्त ऐसे हैं मेरी जिंदगी में कि जो मेरे लिए खड़े हों? क्या मैंने किसी ऐसे व्यक्ति से संबंध बनाए? मेरे तो आज भी मतभेद रहते, मैं आज भी फूट पटांग हरकतें करता हूं, नहीं पैंट ये नहीं होगा, नहीं, वो कितना ही अच्छा सोच रहा है, लेकिन मेरी असहमति रहेगी, मेरी ईगो, मेरे स्वार्थ, मेरे लालच हमेशा आड़े आते रहेंगे। तो लेकिन कार्यक्रम करते करते हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनसे हमारे घनिष्ठ संबंध बन जाते हैं। उनकी मानसिकता और हमारी मानसिकता बिल्कुल इक्वल काम कर रही होती है, हमारा उनके प्रति, उनकी चीजों के प्रति बिल्कुल टोटल समर्पण। वो ईमानदार मेरे रिश्ते के प्रति, वो मेरे बारे में कभी भी गलत फैसले, मेरे बारे में भी गलत डिसीजन, तो इसलिए मेरी सहमति हमेशा उसके साथ रहती है कि मेरे को मालूम है कि ये व्यक्ति कभी भी मेरे बारे में गलत फैसले, अगर ये गाड़ी लेने के लिए मना कर रहा है तो मेरे भले के लिए मना कर रहा है।
अगर मैं कोई जमीन खरीदने जा रहा हूँ और वो कह रहा है कि नहीं भाई अभी जमीन मत ले, तो वो जान जाएगा कि उसको चिढ़ नहीं है, उसे डर नहीं है, उसे ये वो जानता है कि यार अभी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत, ये विवादित क्षेत्र है। गाड़ी मत ले अभी जरूरत नहीं है, फोन मत ले अभी जरूरत नहीं है, कपड़े मत खरीद अभी जरूरत नहीं है। लेकिन हम ऐसे लोग, क्यों मना कर रहा है, किस लिए मना कर रहा है, क्या चक्कर है, क्या भसूड़ी है, लालच है, मतलब एक एडिक्ट है ना, उसे संबंध बनाने नहीं आता। मेरा स्पॉन्सर जब मेरी जिंदगी के बारे में फैसले लेता है तो बड़ा गहराई के साथ सोच के लेता है वो, कि आपको ये काम करना या, लेकिन एडिक्ट है ना, अगर आपके स्पॉन्सर ने आपके मन के मुताबिक फैसला ले लिया तो मेरा गुरु, आपके मन के मुताबिक फैसला नहीं लिया तो आपकी असहमति, आप विरोधाभास करते हैं, आपका मत किसी दूसरे को चला जाता है कि ये फैसले लायक नहीं है, इसमें कोई क्वालिटी, ये काउंसलर या गुरु बनने लायक। मेरा काउंसलर मेरा गुरु तो वही, अगर मेरा मन कर रहा है चाय पीने का तो फट से चाय के लेके भाई चाय पिलाओ, अगर मेरा मन होम विजिट को कर रहा है तो फट से हाँ भाई जाओ होम विजिट जाओ, तो मेरा स्पॉन्सर मेरा काउंसलर है। मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। और उसने क्या असहमति जता दी, वोट किसी और को दे दिया, तो ये मेरा दुश्मन है, मेरा दोस्त। तो वो यही कहना चाह रहा है कि क्या मैं ईमानदार हूं, अगर जो